हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रवण क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 में मैथ से रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो भी प्रश्न होंगे, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और इस प्रश्न में पूछा है इस x का मान क्या होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 12 गुने 3, 12 तिया 36, प्लस है तो प्लस, 20 में भाग देना है -4 से तो -5, माइनस है तो माइनस, -24 में भाग देना है 8 से तो -3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 16 में भाग देना है -2 से तो -8 हो जाएगा, बराबर -28 में भाग देना है 7 से तो -4 हो जाएगा और प्लस x है। ठीक है, देखिए 36 और प्लस -5 माइनस माइनस +3, -5 और +3 -2 हो जाएगा, -2 इंटू प्लस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। राइट साइड में +4 है, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4 इक्वल टू x। 36 और +4 40 और 8 48, 48 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 46 बचेगा, बराबर x। यानी x का जो वैल्यू आया हमारा 46 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान बताना है। 88 से विभाज्य का मतलब इस संख्या को हम लोग 11 गुने 8 के रूप में लिख सकते हैं। ये संख्या 88 से विभाज्य है, यानी ये संख्या 11 से भी विभाज्य है और ये संख्या 8 से भी विभाज्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये संख्या 8 से विभाज्य कर करके। 8 से विभाज्यता का रूल होता है, संख्या में अंतिम से 3 अंकों की जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होगी। यानी 6, 7 और y 8 से विभाज्य होगा तो 8 8 64, यहाँ से 3 बचेगा और y के स्थान पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 3 और y के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि 8 से विभाज्य हो जाए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो 8 चौके 32 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी y के स्थान पे कौन सी संख्या रखें तो 2 रखें। अब जो हमारा संख्या बन गया, ये संख्या हो गया हमारा 30x0867 और y के स्थान पे 2। अब इस संख्या को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड का जो रूल होता है वो संख्याओं के अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, तो 3 और 8 11 और 11 और 7 18 और प्लस x हो गया, माइनस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6 प्लस 2 8 8 हो गया। 18 में से 8 घटेगा तो 10 और प्लस x। अब देखिए 10 प्लस x, इस 10 में x के स्थान पे हम कौन सी संख्या रखें जो कि 11 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर 11 से डिवाइड करना है तो इस x के स्थान पे हमें 1 रखना होगा। यानी x का जो मान आ गया हमारा 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। तो अब यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू 3 गुना 1 प्लस 2, तो 3 इकाई 3 अब प्लस 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 6 18 और 2 20/3 हो जाएगा। भाग को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसके राइट साइड वाला जो होता है अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी रिवर्स हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा।
गुना 4×3 = 12 और 3×15/4 हो जाएगा, माइनस 5×10 और 1=11/2 गुना 4×4 = 16 और 1=17/4 प्लस 3×3 और 2 5/3 गुना, इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 3 से 3 कैंसिल और 2×2 = 4 यानी 1/2, 7/8 प्लस 1/2 हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 7 और प्लस 4 यानी 11/8 हो जाएगा, यहाँ 11/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो 3 से 5 बार में, 5 से 5 कैंसिल, 2×2 = 4 और 2 से 10 बार में ये हो गया। तो 10 माइनस 11 गुने 17 कीजिएगा तो 187 हो जाएगा, बटा 4×2 = 8 और प्लस 11 बचे 55 और बटा 24 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1, 8 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 240 माइनस 187 में 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27 की 1, 2 अट्ठे 24 और 2 26, 2 बचेगा, 3×3 और 2 5 यानी 561 अब प्लस यहाँ 55 हो जाएगा। अब प्लस को प्लस के साथ यानी 5 हो गया, 5×4 = 9, 295 माइनस 561 अब बटा 24 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस 266 अब बटा 24 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 12 और यहाँ 133 यानी माइनस 133/12 हो गया। जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो -11.1/12 है हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले तो समझना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कट जाती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब युग्म पूछ रहा है यानी पेयर पूछ रहा है, तो वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 होगा उसे हम लोग युग्म के नाम से जानेंगे। तो 1 से 100 तक के मध्य कुल कितने युग्म होते हैं अभाज्य संख्या का, तो देखिए कौन कौन सा होता है। 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61 और 71 73। देखिए सभी पेयर में देखिएगा तो आपका 2 का डिफरेंस आएगा और इन सभी को आप काउंट कीजिएगा तो कुल 8 पेयर होगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 8। यदि 21,168 बराबर 2 के पावर a गुना 3 के पावर b गुना 7 के पावर c है, जहां a, b तथा c प्राकृत संख्याएं हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना होगा। राइट साइड में जो 2 3 और 7 बेस के रूप में दिया गया है, लेफ्ट साइड में भी हम लोग इस संख्या को 2 3 और 7 के बेस के रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको 2 3 और 7 के रूप में बेस लाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस संख्या का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देखिए 21,168 है। देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2, ठीक है, 1 उतरेगा तो भाग नहीं लगेगा यानी 0, फिर से 1 उतरेगा तो 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 बचा और 6, तो 2 अठी 16 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर से 2 से लगेगा ये तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4,
2 नमा 18 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाइए इसको, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 से लगाते हैं, तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 3 इकाई 3। फिर 3 से लगाइए तो 3 इकाई 3, 3 चौके 12 और 2 बचेगा तो 21, तो 3 सत्ते 21। फिर 3 से देखिए लगाकर, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 नमा 27। अब 3 से लगेगा? नहीं, 7 से, तो 7 सत्ते 49, ठीक है। ये हो गया हमारा 21,168 का प्राइम फैक्टर। यानी 21,168 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। 1 2 3 4, 2 कितने बार आया है? 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 कितने बार आया है? 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुना 7 कितने बार आया है? 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 2 बराबर, राइट साइड में है 2 के पावर a गुना 3 के पावर b गुना 7 के पावर c। अब दोनों साइड कंपेयर कीजिए तो देखिएगा आप, इस साइड में 2 के पावर 4 है और इस साइड में 2 के पावर a है। जब दोनों साइड का बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में इक्वल होता है। यानी a के स्थान पे कितना है? 4, तो a का मान 4 हो गया। 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर b है, यानी b के स्थान पे 3 है तो b का मान 3 हो गया। इधर 7 का पावर 2 है और इधर 7 के पावर c है, यानी c के स्थान पे 2 है तो c का मान 2 हो गया। यही a b और c का मान यहाँ पे रख देना है। तो 4 गुना a का मान 4 है तो 4, माइनस 5 गुना b का मान 3 है तो 3, प्लस c का मान 2 है तो 2। इसी को सॉल्व कर लेना है। 4 चौके 16, माइनस 5 तिहाई 15, अब प्लस 2, 16 और 2 हो गया 18, अब माइनस 15 बराबर हो जाएगा 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। सबसे पहले तो समझना है कि समानुपात क्या होता है, ठीक है। समानुपात क्या होता है? तो सम मीन्स होता है बराबर, और अनुपात यानी जो संख्या x बटा y के फॉर्म में होता है उसे हम अनुपात के नाम से जानते हैं। तो जो 4 संख्या दी गई है, ये चारों संख्याएं, दो संख्याएं का अनुपात आपस में बराबर होगा तो वह संख्याएं समानुपात कहलाएगा। ऐसे तो इस क्वेश्चन को बेसिक से अगर बनाने जाते हैं तो इसमें मुझे नहीं पता कि कौन सी संख्या घटाई जाए। हम मान लेंगे कि x संख्या घटा ली जाएगी। अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका कैलकुलेशन अच्छा खासा हो जाएगा, जो कि ठीक बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाया जा सकता है? इस क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए बाई ऑप्शन से बनाएंगे। यानी उस किसी भी ऑप्शन को रख करके हम चेक करेंगे, सभी संख्या में से घटा करके, अगर घटाने के बाद वो संख्याएं बराबर हो जाती है तो हम समझेंगे कि वही उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। तो आइए इसमें से हम देखते हैं 17 को रख करके। तो 50 माइनस 17 अपटे 61 माइनस 17 बराबर 92 माइनस 17 बटा 117 माइनस 17। देखिए घटा करके अगर बराबर हो जाएगा तो सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 10 में से 7 गया तो 3, ये 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, 33 बटा 11 में से 7 गया तो 4 और 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 4, यानी 33 बटे 44 हो गया। बराबर इसको देख लीजिए घटा करके, 10 2 12, 12 में से 7 गया तो 5, यानी 8 बचा, 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है। 7 में से 7 गया तो 0
और एक में से एक गया तो 0 और 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 11 तिया 33, 11 चौक 44, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी 3/4 बराबर 3/4 आ रहा है। 3/4 बराबर 3/4, यानी दोनों साइड इक्वल है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे और क्वेश्चन में बोले सबसे छोटी संख्या, तो दिए गए संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 8, 12, 20, 28 और 35 का एलसीएम 2 से 4, 6, 10, 14 और ये 35 हो जाएगा। फिर 2 से तो 2, 3, 5, 7 और 35। अब तो 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, तो 2 हो गया, 3, 1, 7 और 5 सते 35। अब 7 से लगाएंगे तो 2, 3, 1, 1, 1 हो गया। ठीक है, अब तो नहीं लगेगा, तो 3 दूनी 6, 6 सते 42 और 2 दूनी 4, 4 बचे 20, 20 गुना 42 कर लेंगे तो 42 गुना कितना हो जाएगा, 84 और 0 840। ये जो हमारा एलसीएम आया 840, ये दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। 5 शेष रहने का मतलब इससे संख्या 5 ज्यादा होगा, यानी जो एलसीएम आया उसमें हम 5 ऐड कर लेंगे तो 845 हो जाएगा, और यही हमारा x वह संख्या हो गया। अब बोला है कि x के अंकों का योग, तो ये x का अंक जो है हमारा 8, 4, 5 है, तो 8 + 4 + 5 जब ऐड कर लेंगे सभी को तो 8, 4, 12 और 12 और 5 17 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 1710 रुपए की एक राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है। किस प्रकार बांटी जाती है, इस प्रकार कि ए का 4 गुना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, यानी बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना। सी का कितना गुना, 9 गुना के बराबर है, यानी सब आपस में बराबर है, तो ए और सी में क्या अंतर होगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, जब सभी आपस में बराबर हो तो इसका रेशियो में जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ए अनुपात बी अनुपात सी, जब ए का निकालना होता है तो ए को ढक लेते हैं और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके ए के नीचे लिखते हैं, तो 6 गुना 9 कितना हो जाएगा, 54 अनुपात बी का निकालना है तो बी को ढक लीजिए, तो ए और सी बचा, तो 4 गुना 9 36 हो जाएगा, और सी को निकालना है तो सी को ढक लीजिए, तो 4 और 6 बचा, तो 4 गुना 6 24 हो गया। अब अनुपात की राशि को हम काट करके छोटा कर सकते हैं, तो छोटा कर लेंगे काट करके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 27 हो गया, यहाँ हमारा 18 हो गया और यहाँ 12 हो गया। अनुपात में सब देखिए कितना है टोटल, 2 और 8 10, 10 और 7 17 के साथ 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी अनुपात में है अनुपात 57। अनुपात 57 का मान है कितना, तो 1710। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 1710/57। तो काट कर देखिए, 19 तिया 57, 19 नमा 71 से और 0 90 हो गया, और 3 से कट जाएगा 30 बार में, यानी अनुपात 1 का मान 30 आ गया। ठीक है,
नीचे दिखाई दे रहा है? रुक जाइए एक सेकेंड, देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है ना? तो अनुपात 1 का मान 30 हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है ए और सी में क्या अंतर होगा। तो ए और सी, ए है अनुपात में 27 और सी है अनुपात में 12। तो ये दोनों का अनुपात में अंतर कितना हो जाएगा? 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी अनुपात 15 है अंतर में। अनुपात 1 का मान 30 है, तो अनुपात 15 का मान कितना हो जाएगा? 15 गुने 30, यानी 15 तिया 45, 450। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 450 रुपए का अंतर होगा ए और सी के बीच। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा? ठीक है। अब देखिए अनुपात में दिया गया है, तो अनुपात की राशि को हम लोग डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम लोगों को वास्तविक मान निकालने की बारी आएगी, तो उस अनुपात की राशि में हम लोग x मान करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, और हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो सभी अनुपातिक वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी अनुपात में अनुपात 24, लेकिन चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अनुपात 24 का मान 360 डिग्री के बराबर हो गया। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, तो 360/24, यानी 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 0, 2 से कटेगा तो 15, यानी अनुपात 1 का मान आ गया 15 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर। अनुपात में देखिए सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण ये है, यानी सबसे छोटे तथा सबसे बड़े का अनुपात में कितने का अंतर है? तो 9-3 अनुपात 6 का अंतर है। अनुपात 1 का मान 15 डिग्री, तो अनुपात 6 का मान हो जाएगा 15 गुने 6, यानी 15 छक्का 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ एक बेलन बना लेते हैं, यानी सिलेंडर, यानी इस टाइप का हमारा बेलन होता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है कि इसके आधार की परिधि। तो आधार जो होता है हमारा किस टाइप का होता है? वृत्ताकार होता है। यानी जो वृत्त की परिधि होगी वही बेलन के आधार की परिधि होगी। ठीक है। अब इसमें यहाँ से जो सेंटर होगा और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारा रेडियस कहलाएगा, और सेम नीचे वही हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट होगा। क्वेश्चन में दिया गया है हाइट कितना है? तो 2 मीटर है, हाइट 2 मीटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर, यानी परिधि का जो फॉर्मूला होगा वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, बराबर कितना दिया गया है? 528 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट दोनों को सेम करना होगा। हाइट है मीटर में, तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 528। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आर बराबर
528 बटा 100 और यहाँ डिवाइड में है 7, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा और यहाँ जो न्यूमरेटर में है यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 2 गुना 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 गुना 22, 22 दूनी 44 से ये 528 12 बार में कट जाएगा, यानी 84/100 हो गया। ठीक, ये हमारा रेडियस आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान आया है हमारा 84/100 इंटू हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 84/100 इंटू एच, एच दिया है 2 मीटर। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4.4352 मीटर क्यूब। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।